ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की जो है हमारे पास पार्ट 2 की वीडियो है। इसमें हम जो है वो 5 ब्रांचेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे पास 6 ब्रांच है वो टैक्सोनॉमी है। टैक्सस भी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है टैक्सिस, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अरेंजमेंट करना, उनकी ग्रुपिंग करना। और ये नोमी जो वर्ड है ये भी एक ग्रीक वर्ड ही है, नोमोस से निकला है, जिसका मतलब होता है नेम। ग्रुपिंग करने के बाद उनको नेम देना, ये भी टैक्सोनॉमी जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इसी का ही काम होता है। बेसिकली इसके अंदर जो है हम पढ़ते हैं रूल्स पढ़ते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्या रूल है, किन रूल पर वो डिपेंड करती है, कौन कौन से उनके प्रिंसिपल है, किन उसूलों पर वो चलती है। जैसे पानी का जानवर है उसके प्रिंसिपल एंड रूल्स अलग होंगे, जंगल में रहने वाला जानवर है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स उसके अलग होंगे बिल्कुल। और इसके अलावा जो ग्रुपिंग होगी उनकी बिल्कुल डिफरेंट होगी, ये भी जो है वो प्रिंसिपल्स के अंदर ही आता है। और उनके लिम्स के अकॉर्डिंग, उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनकी ग्रुपिंग करना, ये भी टैक्सोनॉमी का ही काम है। और उसके बाद उनको नेम देना। जितने भी हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी टैक्सोनॉमी करना, उनकी अरेंजमेंट करना, उनकी ग्रुपिंग करना, उनके रूल्स प्रिंसिपल बनाना और उनकी नेमिंग करना, ये टैक्सोनॉमी का काम है। जैसे कि हम सबसे पहले जो ग्रुपिंग करते हैं वो जो है वो किंगडम के अंदर करते हैं, फिर किंगडम के बाद जो है उनके अंदर सब ग्रुप्स होते हैं, फाइलम के भी सब ग्रुप्स होते हैं, क्लास के बाद ऑर्डर के बाद जो है वो मज़ीद जो है हमारे पास जॉनरा, स्पीशी, इस तरीके से जो है हमारे पास चीज़ें आती हैं। तो इन तमाम ब्रांचेस को जो है हम फर्दर स्टडी करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो आते रहेंगे, उनमें हम स्टडी करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल जो है हम डेफिनेशंस ही देख रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी की वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी एक ग्रीक वर्ड है, ये निकला है जेनेसिस से, जिसका मतलब होता है डिसेंट या ओरिजिन। कोई भी चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई है, उसका ओरिजिन कहाँ से, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब वो चीज़ जो आपके वालिदैन से आपको विरासत में मिली। मेरे वालिदैन हैं, मुझे उनसे विरासत में क्या मिला है, उसमें घर भी हो सकता है, इसमें चीज़ें हो सकती हैं, पैसा होता है, बैंक बैलेंस होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा बच्चा, कोई भी हो, काला गोरा, उन तमाम लोगों को जो बेसिक जो चीज़ है जो हेरिडिटी में विरासत में मिलती है वो उसका डीएनए होता है, जिसको हम जेनेटिक्स भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो डीएनए और उसकी जीन्स आती हैं। ये जीन्स जो है आपको अंदर जो है वो कलरफुल लाइंस नज़र आ रही हैं, इनकी जीन्स हैं, ये हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स। इन जीन से होता क्या है कि जो हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, एक नाक है, 2 आँखें हैं, तो ये जो ह्यूमन बीइंग का पूरा कैरेक्टर है ये हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। जो लॉइन है उसको उसके पेरेंट्स से वही मिला है, उसके डीएनए में वही है। जो मछली है उसको उसके पेरेंट्स से वही मिला। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी जानवर से कोई इंसान पैदा हो जाए, कैरेक्टर बदल जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जो हेरिडिटी जेनेटिक्स उसको मिलेंगे वही जो है वो ट्रांसफ़र उसमें होगा, किससे, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग के अंदर, वालदेन से जो उनकी औलादों के अंदर जो ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा जो हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। इसके अंदर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो एम्ब्रियो की करते हैं। एम्ब्रियो एक ग्रीक वर्ड है, वो एम्ब्रियो ही इसको इंग्लिश में ही बोलते हैं। आपको पता है एम्ब्रियो क्या होता है? जो माँ के पेट में फीमेल के जो ओवरी होती है उसमें जो बेबी जो बन रहा होता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। और एम्ब्रियो के अंदर जो बेबी की जो डेवलपमेंट चल रही होती है उसके अंदर हम डेवलपमेंट बायोलॉजी का स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ग्रो। ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो करता है, हम पैदा होने के बाद भी ग्रो करते हैं, लेकिन डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो जिन चीज़ों को कवर करती है वो ग्रो करती है, लेकिन डेवलप फॉर्म के अंदर करती है, एम्ब्रियो फॉर्म के अंदर करती है, मतलब जब बच्चा पेट में बन रहा होता है जबकि फॉर्म में करती है। तो ये हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। इसके अलावा जो ब्रांच है वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है। एनवायरमेंट से आपको पता लग ही रहा होगा कि माहौलियाती जो हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। एनवायरनमेंट मतलब जो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं हम उनको स्टडी करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान और नॉन लिविंग फैक्टर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है जो उनके एनवायरनमेंट में, जैसे कि हम हैं, हमारा पानी से क्या रिलेशनशिप है, हमारा फूड से क्या रिलेशनशिप है, हमारे माँ बाप जानवरों से तो है ही, लेकिन जो हमारा नॉन लिविंग के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, हवा, पानी, आग, पत्थर, मिट्टी, घर, ये तमाम चीज़ों के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, इंट्रैक्शन है, यही चीज़ें आती हैं अप्लाइड इंट्रैक्शन के अंदर। तो ये चीज़ कहलाती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन ईच अदर। जैसे कि अगर दरख्त बिल्कुल काट दिए जाएँ तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ये इफ़ेक्ट आ रहा है, एक नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर। दरख्त ज़्यादा उगाएंगे तो हमारी क्या होगी, अच्छी होगी, आबो हवा अच्छी होगी और हम लोग जो है वो सेहतमंद रहेंगे, ऑक्सीजन हमारी अच्छी होगी। लेकिन अगर इसके उलट होगा तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इफ़ेक्ट जो है वो दोनों तरीके से आएगा। तो यही चीज़ हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। इसके अलावा जो हमारे पास ब्रांच है वो पैलेंटोलॉजी है। इसको पैलियंटोलॉजी भी पढ़ा जा सकता है या
पैलियोंटोलॉजी, जो भी आप पढ़ना चाहें, ग्रीक में हम किसी भी तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये निकला है ग्रीक के वर्ड पेलियोस से, जिसका मतलब होता है एंशियंट, कदीम। एक तो होता है ओल्ड, पुराना। पुराना मतलब वो 10 साल 15 साल पुराना भी हो सकता है, लेकिन एंशियंट जो होता है वो कदीम होता है, मतलब वो कई सौ साल या हज़ारों साल पुराना हो सकता है। द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ, ऐसी लाइफ, ऐसी ऑर्गेनिक लाइफ, ऐसी लिविंग लाइफ जो बहुत सालों पहले गुजर चुकी हो। हेल्प ऑफ फॉजिल, फॉजिल मतलब उसके जो उर्दू में फॉजिल का मुझे वर्ड आ नहीं रहा, जो उसके मतलब कुछ जो उनकी निशानियां रह जाती हैं, जैसे डायनासोर है उसके कुछ फॉसिल्स हमें मिलते हैं, उससे हमें पता लगता है कि डायनासोर कभी मौजूद थे। या जैसे अगर हम कहें कि कोलोसियम जो इटली के अंदर बना हुआ है उसको भी हम कह सकते हैं, लेकिन खैर वो जियोलॉजी के अंदर आता है, लेकिन वो एक कदीम जो है वो असासा है वहाँ पर ना। तो इस तरीके से ये पैलियोंटोलॉजी होती है, जिसके अंदर बहुत जो एंशियंट जो लाइफ होती है हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। कोलोसियम एक नॉन लिविंग है, लेकिन इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं और इसको हम पैलियोंटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ब्रांच है वो बायोटेक्नोलॉजी की है। ये तो आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी और बायो का जो लाइफ का जो आपस में इंट्रैक्शन है, ये जो है ये टेक्सचर टू वीव एंड बिल्ड, किस तरीके से बिल्ड किया जाएगा लाइफ को इन्हेंस करने के लिए। स्टडी ऑफ टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेटिंग जीन्स, जीन्स को इधर उधर करके उनकी जगहों को बदल करके मैनिपुलेट करके चेंज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, लोकेशन ऑफ जीन्स, जीन्स की लोकेशन को चेंज करेंगे, ऑर्डर टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि हम ये चाह सकें कि जो हम कैरेक्टर चाहते हैं वो मिल जाए। जैसे किसी बंदे को बनाना से एलर्जी है, बनाना खाता है उसके पेट में दर्द हो जाता है, कोई और मसला होता है स्टमक में, तो हम क्या करेंगे, उसके जेनेटिक्स को हम एप्पल में ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे क्या होगा कि उसको बनाना के विटामिन भी मिल जाएंगे और एप्पल के भी विटामिन मिल जाएंगे। ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये काम होता है। और अगर हम एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी देखें तो जिस तरीके से दही बनता था, पनीर बनता था, ये हमारी एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी ये चलती हुई आ रही है। गाइस इसके अलावा जो ब्रांच है वो सोशियो बायोलॉजी की है। सोशियो मीन्स टू एसोसिएट, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सोशल बिहेवियर जो होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और रिलेशनशिप बनाएंगे एक दूसरे के साथ। अब चाहे वो जानवर हों, पानी मतलब जानवर हों, इंसान हों, कीड़े मकोड़े हों, कोई भी हो, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो इसी को ही जो है वो सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा बिहेवियर है, ये सोशियो बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। इसके बाद जो ब्रांच है वो पैरासाइटोलॉजी है, स्टडी ऑफ पैरासाइट इसके अंदर हम करते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है पैरो, इसी से ही निकला है। बिसाइड या बियॉन्ड मतलब किसी चीज़ के अंदर रहना, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर रह रहा है तो वो एज अ पैरासाइट रह रहा है। हम होस्ट हैं, ह्यूमन बीइंग होस्ट है, और अगर हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया है तो वो एक पैरासाइट है, कोई वायरस है तो वो भी एक पैरासाइट है। रिलेशनशिप बिटवीन दैम, तो होस्ट के दरमियान और पैरासाइट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हम पैरासाइटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास वो फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी जो है वो बेसिकली ड्रग्स के लिए यूज़ होती है, हमारी दवाइयाँ वगैरह बनाने के लिए, और इफ़ेक्ट क्या आता है उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है। इसके अंदर फार्माकोलॉजी किस तरीके से जो है हमारे पास वर्क करती है। जो लास्ट ब्रांच है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये लैटिन वर्ड है, मॉलिक्यूला स्मॉल मास मतलब बहुत छोटी चीज़ जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर होती है वो लिविंग बॉडी के अंदर, उसके अंदर हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं, इंट्रैक्शंस एट द मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब कि उनका जो इंट्रैक्शन है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसा है। हम पानी पीते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या असरअंदाज होते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वो मोनो सैकराइड बनकर, वो अमाइनो एसिड बनकर, वो फैटी एसिड बनकर हमारी बॉडी में क्या असरात मुरतब करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।